नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जर्मनी के बारे में। अगर आप जर्मनी यूरोप में मूव होने का प्लान कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, तो आप बहुत आसान तरीके से जर्मनी में जाके सेटल हो सकते हैं, जिसके लिए ना तो आपको जॉब स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत है और ना ही ज़्यादा फंड्स की जरूरत है। स्पेशली अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से है तो आप लोग बहुत आसानी से जर्मनी में जाके सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियो बना के डालता हूं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, जर्मनी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है एक नए टाइप का वीज़ा, जिसके बेस पर आप बहुत आसानी से जर्मनी जा सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी में चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज और जर्मनी गवर्नमेंट उसको फुलफिल करने के लिए नए नए तरीके ला रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए। 2021 में 1.3 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स खाली चली गई थी, कोई भी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी। जर्मनी में इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है और ये एस्टीमेट है कि 2030 तक जर्मनी को साल के 4 से 5 लाख फॉरेन वर्कर्स चाहिए जो वहाँ जाके काम कर सकें। और ये जो ऑक्यूपेशंस फील्ड की जॉब्स खाली रही थी, उनमें जो सबसे पहले ऑक्यूपेशन फील्ड है वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, केयर गिवर, और इसके बाद आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और इनके अलावा ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर। इनके अलावा और भी कई ऑक्यूपेशंस फील्ड हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस एंड इलेक्ट्रीशियंस। तो आप जर्मनी में जॉब स्पॉन्सरशिप हासिल करके डायरेक्टली जा ही सकते थे, लेकिन मान लीजिए आपको अपनी होम कंट्री में बैठ के जॉब नहीं मिल पा रही, तो जर्मनी ने ऑलरेडी एक वीज़ा कैटेगरी शुरू कर रखी थी, जिसको बोला जाता है जॉब सीकर वीज़ा, जिसके बेस पर आप जर्मनी 6 मंथ के लिए जा सकते थे जॉब रिसर्च करने के लिए। लेकिन उसमें आपको काम करना अलाउ नहीं था, और जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको एलिजिबल होने के लिए आपको अपने ऑक्यूपेशन फील्ड में 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तो वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता था। तो इसलिए जर्मनी गवर्नमेंट ने इस न्यू वीज़ा कैटेगरी को स्टार्ट किया है, जिसका नाम रखा गया है अपॉर्चुनिटी कार्ड चांसन काटे, और ये है एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम। तो आपके लिए पहले से इजी हो जाएगा जर्मनी जाना। तो दोस्तों, अब हम डिटेल के साथ बात कर लेते हैं जर्मनी के इस न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन को मिलेगा और किन किन बेसिस पर पॉइंट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा कब शुरू होगा। जर्मनी गवर्नमेंट ने इसे 2023 में अनाउंस किया था और ये स्टार्ट होने वाला है जून 2024 में। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए 6 पॉइंट रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आप बगैर जॉब ऑफर लेटर के जर्मनी जा सकते हैं और वहाँ पर जाके आप जॉब रिसर्च कर सकते हैं। इसमें आप 20 आवर पर भी काम भी कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, और आपके पास अपने ऑक्यूपेशन फील्ड का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जर्मनी में जहां लैंग्वेज का बैरियर था, इसमें उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। आपको अगर इंग्लिश आती है तब भी आप जा सकते हैं। इसमें आपके पास होना चाहिए A1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट या फिर B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपकी एज जो है वो 45 से कम होनी चाहिए। 35 से कम है अगर आपकी एज तो अच्छा है, आपको उसके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। या अगर आपकी एज 35 से 40 ईयर के बीच है तो आपको 1 पॉइंट फिर भी मिलता है। या अगर आप जर्मनी में रहे हैं लीगली 6 महीने तक कोई कोर्स करने के लिए, विजिट की बात नहीं कर रहे, इसमें विजिट वीज़ा पर नहीं, अगर किसी और वीज़ा कैटेगरी पर जर्मनी रहे हैं पास्ट 5 ईयर में, तो उसके भी इसमें आपको पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों, अब लेके चलता हूँ जर्मनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर कि वहाँ पर आप कैसे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट अर्ली एक्सेस आ रहा है, इस पे आप जा सकते हैं और इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में ये वेबसाइट अवेलेबल है, तो जर्मन लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, और अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा की बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसे आप देख रहे हैं ये है नॉन ईयू कंट्रीज़
के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हो गई। इन सब कंट्रीज़ के अगर आप नेशनल्स हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है। आप इसके थ्रू जर्मनी जा सकते हैं और अपने लिए जॉब रिसर्च कर सकते हैं। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको जो है वो स्कोर करने हैं। फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि ये 6 पॉइंट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप 6 पॉइंट्स को स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये फास्टेज और लीगल वे है आपका जर्मनी में इंटर होने के लिए। जहां का परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए आपको जैसे ही जर्मनी में जाकर जॉब स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो फिर ये आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लेना कैसे है, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? 2 ईयर की आप या तो वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री, आपको सफिशेंट नॉलेज हो, या तो जर्मनी लैंग्वेज की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी हो तो वो भी चलेगी, यानी कि आपका बेसिक इंग्लिश B2 सर्टिफिकेट हो तो इनफ है। अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर है या तो वो कर सकते हैं 2 वीक की ट्रायल जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब जो कि 20 आवर पर वीक, और इसमें जब आपको फुल टाइम जॉब ऑफर मिल जाए तो आपका यह वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल के लिए यह अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा मिलता है। उसके बाद आप इसको 2 बार और एक्सटेंड कर सकते हैं 12 मंथ के लिए, यानी कि टोटल 3 ईयर के लिए। अब हम देख लेते हैं ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे कैसे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी लैंग्वेज स्किल, वोकेशनल डिग्री की या फिर कोई डिग्री, एंड फाइनेंशियल फंड्स हों आपके पास प्रूव करने के लिए कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। एंड 4 पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आपके पास फॉरेन की क्वालिफिकेशन है कोई, या फिर आपके पास कोई डिग्री है, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, तो इसके आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। आपको अगर आपके पास 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या फिर अपनी डिग्री से रिलेटेड का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, इसके अलावा 3 पॉइंट इसके भी मिल सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है 2 पॉइंट किस चीज़ में मिलते हैं? 2 पॉइंट मिलते हैं अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद पास्ट 5 ईयर में अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। A1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसके भी 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। 1 पॉइंट आपको मिलता है अगर एप्लीकेंट 40 ईयर से कम की एज है या फिर पास्ट 5 ईयर में 6 मंथ के लिए जर्मनी रह चुके हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर नहीं या किसी स्टडी वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर रह चुके हैं, उसके लिए आपको 1 पॉइंट इसमें भी मिलता है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आपको, या जर्मन A1 लैंग्वेज आती है तो आपको 1 पॉइंट फिर भी मिल सकता है। आपको इनमें से सब चीज़ें नहीं चाहिए, कोई भी स्किल जो मिला के आपके 6 पॉइंट टोटल बनते हैं तो वो आपको चाहिए हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे एक्सेस यूर चांस विदाउट ऑब्जेक्शन नाउ पर जैसे स्टार्ट करें इसको, इस पर आप अपने 6 पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं कि कौन सी स्किल आपको आती है जिनको मिला के आप 6 पॉइंट्स कर सकते हैं। यानी कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके आपको 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद अगर इंग्लिश आपको आती है तो उसका 1 पॉइंट हो गया। इसमें जो है आपकी एज 35 ईयर से कम है तो 2 पॉइंट्स आपको उसके मिल गए, तो 7 पॉइंट्स तो आपको यहीं पर मिल गए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और आगे इन्होंने न्यूज़ लेटर का दिया है, इसमें अगर जाएंगे तो न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती है जर्मनी जाने से पहले भी। तो यह पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए तो उसको भी लगा सकते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब है जिसमें मैं वहाँ फाइनेंशियली वहाँ सिक्योर्ड हो पाऊँगा। अगर आपके पास ये है तो आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बेनिफिट भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। एक तो न्यू इजी वे है आपका जर्मनी में इंटर होने का, 12 महीने के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी भी आप ले सकते हैं अगर आपको जर्मनी में फुल टाइम जॉब मिल जाती है। आप पार्ट टाइम भी अगर जॉब करें तो भी आप 1000 यूरो या उससे ज़्यादा पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं और अपने खर्चे आप वहां पर आसानी से निकाल सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पर 20 आवर पर वीक जॉब इसी पर अलाउ होगा। आपको जब फुल टाइम जॉब मिल जाएगी तो फिर आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली जॉब सीकर ही है कि आप वहां जाएं, पार्ट टाइम जॉब करें और साथ साथ अपने लिए फुल टाइम जॉब फाइंड करें और जर्मनी में सेटल हो सकें। एम्प्लॉयर्स के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है वो इसमें जहाँ सारी मेंशन है, आप जहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगर मैं जहाँ रीड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, जहाँ पे आप इनको एक खोल के देख सकते हैं। जैसे जहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि
आपने कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी आपको जहां पहले जो डिटेल बताई है वो तमाम डिटेल्स यहां पे अवेलेबल है। अगर आप जर्मनी में हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर आप जर्मनी में नहीं बाहर कहीं से हैं, इंडिया पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है, ये सब प्रोसेस यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर पूरा आप चेक कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 1 जून 2024 से। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो बगैर टाइम गवाए जल्दी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आप जर्मनी का हर एक कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हो वैसे ही करना है। आपको BFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है वहां पर जाना है और इस कैटेगरी के अंडर अपना वीज़ा स्लॉट बुक करना है। और फिर जिस दिन आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट या फिर BFS ग्लोबल का सेंटर होता है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स सारे होने चाहिए एंड देन आपको वेट करना है वीज़ा आने का। जब आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग के आ जाएगा तो फिर आप जर्मनी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।